Hello, hi everyone. Can you hear me, guys? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो if you can hear me. Yes, ma'am. All right. तो okay. So आज we are going to learn about taxation कि taxation subject होता क्या है. ठीक है, बट आई वॉन्ट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव. अगर आप लोगों को कहीं लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो प्लीज स्पीक अप. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. My name is Kushi Gera and I'm going to be your tutor for taxation UK F6 subject of ACCA. ठीक है, so I have been tutoring taxation subject particularly for over 1.5 year now to ACCA students, and some of my students have scored even 75 plus score. So I hope that we can break that record कि हम लोग उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकें एक साथ पढ़ के. ठीक है, so now we are going to start with the introduction of the subject. ठीक है, all right. तो सबसे पहले टैक्सेशन यूके में हम क्या पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूके टैक्स लॉज. ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अकाउंटिंग दैट मच कि आपने जो सब्जेक्ट नॉलेज लेवल में पढ़े. दिस इज नॉट रिलेटेड टू एट ऑल. टैक्सेशन एक पूरा अलग से नया सब्जेक्ट है जिसमें आप हर चीज़ नहीं पढ़ोगे. ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम्पशंस ली हैं नॉलेज लेवल में तो वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, बिकॉज हम एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ेंगे कि यूके टैक्स लॉज क्या होते हैं और हम यूके में टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं. ठीक है, अनदर थिंग इज कि ये जो यूके के टैक्स लॉज होते हैं ये हर मार्च में जो हमारे पेपर्स होते हैं एसीसीए की 4 एग्जाम विंडो होती हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर. तो हर बार मार्च के एग्जाम के बाद हमारे टैक्सेशन सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हो जाता है. राइट, तो अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी द न्यू सिलेबस. जो हम पढ़ेंगे पुराना सिलेबस जो मार्च से पहले का था वो अब चेंज हो गया था, तो अब हम नए लॉज पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अब इसमें पढ़ेंगे क्या कि हम यूके में बेसिकली कौन से टाइप के टैक्सेस भरते हैं, कौन से टैक्सेस पे क्या क्या रेट्स लगते हैं, किस टाइप के टैक्सेस होते हैं. ठीक है, ये सब पढ़ेंगे. इवन दो आप लोगों ने सुना होगा कि टैक्सेशन एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, राइट, लेकिन टैक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम ऑल दी ACCA स्किल लेवल सब्जेक्ट्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ लॉज याद करने हैं. अगर आप वो लॉज ढंग से एक डायरी, छोटी सी डायरी बना के सारे लॉज एक साथ लिखो और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो, यू कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन टैक्सेशन बहुत आराम से. ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अब टैक्सेशन का सिलेबस क्या है हमारे पास. ठीक है, टैक्सेशन में हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूके का टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है, कि यूके में टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है. जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर्स कलेक्ट करते हैं इंडिया में, वैसे यूके में टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है, यूके में आप टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हो, टैक्स लॉज कैसे चलते हैं यूके में. ठीक है, वो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि बेसिक यूके टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स यानी कि जो हम लोग अपनी सैलरी पे या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है उससे प्रॉफिट आ रहा है या कोई भी आप इनकम अर्न कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल, उस पर टैक्सेस कैसे लगेंगे. तो इनकम टैक्स जो है वो हमारा सबसे लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ 9 से 10 चैप्टर्स आते हैं. सबसे लेंथी टॉपिक जो हमारा है वो है इनकम टैक्स. इसमें हमारे पास 9 से 10 चैप्टर्स आते हैं क्योंकि इनकम टैक्स के अंडर भी हमारे पास बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो एंड उन सब टॉपिक्स से मिला के आपके पास क्वेश्चन आएगा. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट कैपिटल गेन टैक्स. अब कैपिटल गेन टैक्स में हम पढ़ेंगे कि अगर आपने मानो कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, आपने वो बेच दी, उससे आपको गेन हुआ, तो उस पर हम टैक्स कैसे लगाएंगे. तो इनकम यहाँ पे गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे हम, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ.
ठीक है, इसमें भी हमारे पास 3 to 4 चैप्टर्स आएंगे। ब्रॉडली डिफरेंट रूल्स होंगे, इसीलिए 3 से 4 चैप्टर आएंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्सेस की कंपनीज के प्रॉफिट पे टैक्स कैसे लगता है, कंपनीज के प्रॉफिट पे टैक्स कैसे लगता है वो हम कॉर्पोरेशन टैक्स में पढ़ेंगे। अगेन 3 to 4 चैप्टर्स। हमारे पास एक और टाइप का टैक्स होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? इनहेरिटेंस टैक्स हमारे पास इंडिया में नहीं है। अगर आप लोग ने कभी इंडिया में नहीं सुना होगा कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, लेकिन बाकी कंट्रीज में है, यूएस में है, यूके में है। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब जब किसी की वेल्थ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रैंडफादर अपनी प्रॉपर्टी अपने सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस ट्रांसफ़र पे जो टैक्स लगेगा, क्योंकि वो अपनी वेल्थ, अपनी इनहेरिटेंस उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वो उसको हम इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। तो उसके लॉज हम अलग से पढ़ेंगे। एंड लास्टली हमारा वैट। वैट क्या है? जैसे इंडिया में जीएसटी है। जीएसटी पता है सबको क्या होता है? डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि जीएसटी क्या होता है? It's a type of indirect tax because in goods and services. इट्स अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली जब भी आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपके इनवॉइस पे, आपके बिल पे जीएसटी लग के देते हैं, राइट? कि वेन एवर यू गो टू परचेज अ गुड और सर्विस, जीएसटी चार्ज होगा उस पर, राइट? कंज्यूमर्स बेसिकली हर प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो खरीदते हैं उस पर जीएसटी पे करते हैं। सिमिलरली यूके में वैट है। जैसे इंडिया में जीएसटी है, यूके में वैट है। बस इन दोनों के रूल्स थोड़े अलग हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन डिटेल। तो अब एक और चीज़ देखते हैं। पूरे पेपर में, हमारे पेपर में टैक्सेशन में हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज आएगी इनकम टैक्सेशन को। कैपिटल गेन टैक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स एक तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे कैपिटल गेन टैक्स में से, इनकम टैक्स में से आते हैं। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक हैं, वैट एंड इनहेरिटेंस, इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस हमारे मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो कि अभी हम पेपर पैटर्न में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स में से आते हैं। तो हमें यहाँ पर सारे लॉज एक साथ बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब एक एडवाइस मेरी तरफ से कि गाइस जब भी हम पढ़ रहे हैं, आई वांट यू गाइस टू हैव अ स्मॉल नोटबुक। ठीक है, वहाँ पर तुम लोग सिर्फ सिर्फ बहुत ब्रीफ करके सारे टैक्स लॉज लिखो एक साथ। कि अगर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स के अंडर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक के सारे लॉज तुम एक साथ लिख लो, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हारे लिए इजी हो जाए। क्योंकि टैक्स में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास बहुत सारे लॉज होते हैं यहाँ पर, और उन लॉज को फॉलो करके आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बार बार बुक से जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट या फिर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इससे अच्छा है कि आप लोग एक स्मॉल डायरी या नोटबुक रखो, जिसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ साथ उसके लॉज ब्रीफ में लिखते जाओ, ताकि तुम लोगों को रिवाइज करना इजी हो जाए, याद करना इजी हो जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। ऑलराइट, अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में अब एसीसीए के स्किल लेवल में एक्सेप्ट ऑडिट, हर पेपर में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए में हमारे पास आएंगे 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस मोस्टली बेस्ड होंगे हमारे सारे टॉपिक्स में से। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा, सारे टॉपिक्स से मिला के हमारे पास सेक्शन ए में 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सेक्शन बी में हमें 3 केस स्टडीज दी होंगी, और हर केस स्टडी पे 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। लाइक देयर विल बी अ केस स्टडी, प्रॉपर केस स्टडी दी होगी आपको। आपको वो केस स्टडी पढ़ के उस केस स्टडी पे बेस्ड जो 5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू कि सेक्शन बी में मोस्टली
हमारे पास वैट और इनहेरिटेंस से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। तो सेक्शन बी जब हम करेंगे तो वैट एंड इनहेरिटेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगेन 10 मार्क्स फॉर ईच केस स्टडी, तो टोटल में यहाँ पर भी हमारे पास 30 मार्क्स हो गए सेक्शन बी में। फिर हम आते हैं सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। तीनों क्वेश्चंस में आपके मार्क्स डिवाइड होंगे 15 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। एक दो क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं? पहली चीज़ तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। तो आपके ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब हैं, ये आप सॉफ्टवेयर एसीसीए का जो सॉफ्टवेयर है उस पे करोगे, राइट। तो सॉफ्टवेयर के अंडर ही फॉर सेक्शन सी आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक साइड आपकी केस स्टडी होगी, ये तीनों क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक साइड आपकी केस स्टडी होगी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर ये क्वेश्चन एक्सेल पे होने वाला है तो आपको एक्सेल दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड लिखने वाला है, थ्योरी वाला है, तो आपको वर्ड दिया जाएगा यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन एक्सेल वाला है तो आपको एक्सेल शीट में करना है वो क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन थ्योरी है, लिखने वाला है, तो आपको वर्ड में करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं ये प्रेफर करूंगी कि जो भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम मोस्टली एक्सेल में सॉल्व करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए एक्सेल में क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो अगर हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करके चलेंगे कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो इट विल बी वेरी इजियर कि हम एग्जाम में सेम तरीके से क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि पैटर्न सेम होगा, क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा सेम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नई चीज़ें डाल के दी जाएंगी क्वेश्चन में, बट इनकम टैक्स कैसे बनाना है, कॉर्पोरेशन टैक्स कैसे निकालना है, उसका मोस्टली 80% पैटर्न सेम रहता है। तो अगर हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सेल में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू कि आप सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व कर सको विद टाइम, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। एक केस स्टडी, तीनों क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड हैं। आपको एक साइड पे केस स्टडी दी जाएगी, एक साइड पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके नीचे या तो आपको एक्सेल दिया जाएगा या वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़, ये फॉर्मेट हमको एसीसीए के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर भी मिल सकता है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि एसीसीए के एग्जाम का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ऑलराइट, उसके साथ अब उसके साथ ये हो गया सेक्शन सी का फॉर्मेट। अब आते हैं हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। मैंने बोला कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज आते हैं, सेक्शन बी में भी 15 एमसीक्यूज हैं, बट 5 एमसीक्यूज एक केस स्टडी पे बेस्ड होते हैं। तो 3 केस स्टडी और हर केस स्टडी पे 5-5 एमसीक्यूज होंगे हमारे पास। सेक्शन बी में भी सेम होता है, एक साइड पे आपको केस स्टडी गिवन है और दूसरी साइड पे यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन होगा, जहाँ पर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक 16th क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होगा क्वेश्चन, फिर आपके पास एमसीक्यूज होगा। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको उसमें से एक चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर दूसरा मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, आपको ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम योर केस स्टडी, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसमें से आपको 2 या 3 सिलेक्ट करने हैं, वो मेंशन करेंगे विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको 3 रिस्पॉन्सेज सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 5-6 रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 रिस्पॉन्सेज सिलेक्ट करने हैं जो आपको लग रहा है कि ठीक है, या 2 रिस्पॉन्सेज जैसा ही एग्जामिनर ने पूछा है हमसे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, अब यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे ये लोग पूछ सकते हैं कि मैच द डेट ऑफ
टैक्स फाइलिंग विद द अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा फाइलिंग डेट, एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा टैक्स अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्लैंक बॉक्स दिया जाएगा जहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको ड्रैग करके यहाँ पर जो खाली ब्लैंक बॉक्स है, ड्रैग करके वहां पर लेके जाना है। समझ में आ रहा है सबको? ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको ड्रैग करके लेके जाना है जो भी आंसर ठीक है, सिमिलर टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको एमसीक्यूज नहीं दिए जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा जहाँ पे आपको डायरेक्टली अपना आंसर पुट करना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि क्वेश्चंस में हमें एग्जामिनर देता है दैट योर आंसर शुड बी नियरेस्ट टू नियरेस्ट डॉलर और नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो हमको उसी हिसाब से राउंड ऑफ करना है, या नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमको उसी हिसाब से अपना आंसर राउंड ऑफ करके डायरेक्ट आंसर्स में लिखना है। ठीक है, पेपर पैटर्न में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। ऑलराइट, फिर हम आते हैं व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर अस, कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हो गई। मंडे से आई वांट यू गाइस टू वॉच वीडियोस फॉर द चैप्टर। हम आपको क्या करेंगे, एक प्लानर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उस प्लानर में प्लान ऑफ द वीक गिवन होगा कि आपको एक वीक में क्या करना है। ठीक है, मोस्टली देयर विल बी 3 to 4 चैप्टर्स जो आपको एक वीक में करना है। एज टैक्स का सिलेबस बहुत लेंथी होता है तो आपको 3 से 4 चैप्टर तो मिनिमम एक वीक में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको वीडियोस वॉच करनी है। ठीक है, फिर आपको खुद से जाके एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम किट के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं हो रहे, आपको एग्जाम किट क्वेश्चंस की सॉल्व्ड वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आंसर आपका गलत क्यों आ रहा है, या फिर इसकी रीजनिंग क्या है कि वो आंसर क्यों आ रहा है जो सही है, या बाकी सब गलत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियोस वॉच करेंगे चैप्टर्स की, फिर हम एग्जाम किट क्वेश्चंस करेंगे। एंड मेरी एक एडवाइस है कि जब आप लोग कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक की वीडियो देख रहे हो, साथ के साथ उसके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस करो। कि मानो आपने, लेट्स से आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम हमारा एक टॉपिक है टैक्सेशन में, उसकी वीडियो देखी, साथ के साथ आपको बीपीपी की ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। तो साथ के साथ जाके उसके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस करो, ताकि आपको ये पता लगे कि जो आपने पढ़ा है वो एप्लीकेबल हो रहा है क्वेश्चंस में आपसे कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एग्जाम के सॉल्यूशंस की वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा वहां से। ठीक है, उसके बाद अब टैक्स में क्या होता है ना, जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस होते हैं वो 3-4 टॉपिक्स मिला के आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इनकम टैक्स की बात करें, एज आई टोल्ड यू कि इनकम टैक्स में कुछ हमारे 9 चैप्टर आएंगे, 9-10 चैप्टर आएंगे, राइट। तो इनकम टैक्स का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें से कम 4-5 चैप्टर से क्वेश्चन मिला के आएगा। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस हम तब स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स के जब हम एटलीस्ट 5 to 6 चैप्टर्स कर चुके होंगे। ठीक है, 5 to 6 चैप्टर्स करने के बाद हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एंड आई वांट यू गाइस कि एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो आप लोग हर हफ्ते सेक्शन सी के करो, और करो तो एक्सेल में करो प्लीज़, क्योंकि हमें पेपर भी एक्सेल में देना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम एक्सेल में करेंगे उतना बेटर होगा हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद इन द प्लानर इटसेल्फ आप लोगों को जो प्लानर मिलेगा उसमें आपका टेस्ट का स्केड्यूल भी होगा कि कितने चैप्टर्स के बाद हम कौन सा टेस्ट लेंगे, कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है, क्या वो टेस्ट एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगा, वो सब आपको प्लानर में गिवन होगा। तो हम फ्रॉम 15th June to 16th August
बेसिकली 2 महीने में सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। एग्ज़ाम किट के ऑलमोस्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सेक्शन सी भी 90% हमको कंप्लीट करना है एंड बाकी के जो आपके टेस्ट हैं प्लानर में वो सब कंप्लीट करना है, ठीक है? इन दीज़ 2 मंथ्स। उसके बाद हमारे 16th अगस्त से 24th अगस्त तक बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 दिन है। तो 1 हफ्ता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसीसीए स्टडी हब से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। मोस्टली जो एसीसीए स्टडी हब पे क्वेश्चंस होंगे, वही आपके एग्जाम किट में होंगे, तो मोस्टली आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे, बट एक बार दोबारा रिवाइज करने के लिए यू कैन गो थ्रू एसीसीए स्टडी हब क्वेश्चंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस फ्रॉम एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एसीसीए का एक टूल है जहाँ पर पास्ट पेपर्स होते हैं, जहाँ पर आपके पास स्पेसिमेन पेपर्स होते हैं, जहाँ पर आपके पास एसीसीए कुछ पेपर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्वियसली जो भी हमने क्वेश्चंस बीपीपी से सेक्शन सी के प्रैक्टिस किए, दैट आर एट द लेवल ऑफ द एग्जाम, तो हम ऑलरेडी सेक्शन सी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बाकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से पास पेपर से सेक्शन सी की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे इसी टाइम के बीच में हम लोग 2 मॉक्स भी रखेंगे, ठीक है? तो एंड 1 मॉक विल बी सेल्फ इवैल्यूएटिंग और जो दूसरा मॉक होगा 1 विल बी इवैल्यूएटेड बाय अस, ठीक है? एक मॉक आपका सेल्फ इवैल्यूएटिंग होगा, एक मॉक हम इवैल्यूएट करके देंगे आपको, जिसमें आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आफ्टर दैट अब उसके बाद आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम ही बचा होगा, तो आई वुड एडवाइज कि आप लोग अपनी रिविजन करो फ्रॉम द लेक्चर्स, फ्रॉम द बुक, फ्रॉम योर नोट्स जो मैंने बोला कि आपको बनाने चाहिए, ठीक है? एंड उसके साथ साथ जहाँ भी आपकी गलतियाँ आई, सेक्शन सी के जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, उसको आप मार्क कर सकते हो एंड वो क्वेश्चंस आप दोबारा से रिवाइज़ करो, ठीक है? जहाँ भी आपके टेस्ट में गलतियाँ थी, आपके मॉक में गलतियाँ थी, उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि टिल दिस टाइम हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके होंगे, राइट? तो अब टाइम है कि आप अपनी गलतियों को रिवाइज़ करो। लेक्चर्स जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उसको दोबारा से गो थ्रू करो एंड जस्ट रिवाइज़ फ्रॉम योर बुक एंड वीडियोज़ मोस्टली, ठीक है? सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी रिवाइज़ करने हैं, तो एक्सेल पे जाओ, वहाँ पे रिवाइज़ करो एंड आफ्टर दैट I think you're good to go for your exam, ठीक है? Sahil is asking कि ma'am 1 second, class notes will be provided or not, other than the notes revised. Okay, Sahil, one thing that I will provide you tax notes, ठीक है? Because you will get recorded lectures, right? It is going to be a hybrid class जहाँ पे आपको recorded lectures दिए जाएंगे and हर Saturday for the hybrid batch, हर Saturday हम लोग एक लाइव क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग वी विल टॉक अबाउट ऑल योर डाउट्स, ऑल योर विल डिस्कस अबाउट कि आप लोगों ने पूरे हफ्ते क्या किया, अपना जो भी प्लानर के हिसाब से आप लोगों ने काम किया या नहीं किया, ठीक है? व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड फॉर टैक्सेशन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है? बट मेरे नोट्स के साथ साथ अगर आप लोग खुद के नोट्स बनाओगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? क्योंकि टैक्स एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टैक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स याद करने हैं, आप अगर उसको अच्छे से अप्लाई करोगे यू कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स बहुत आराम से, टैक्स में बहुत आराम से आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ते टाइम खुद नोट्स बनाओगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, वेरी हेल्पफुल, ठीक है? सो आफ्टर आर मॉक्स हम ये डिस्कस करेंगे कि मॉक्स में क्या गलतियां थी, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आई वांट यू just to focus on revision from your lectures and your videos. Marathon videos will be provided
Guys, I'm going to take all your doubts at the end, but in the end, marathon lectures will be provided. Yash, Yatish, in the end, like जब हमारा सारा syllabus हो जाएगा, so we'll mostly be doing the revision marathon classes, maybe live on YouTube or on Zoom. Okay. किसी और को और कोई डाउट है यहाँ पर? Alina, I think you can take scientific calculator in the exam because it is allowed. Because I have given my ACC exams as well. तो जब मैंने दिए थे exams, so scientific calculators were allowed. I think they're still allowed. एंड अलीना, आर यू टॉकिंग अबाउट रिमोट एग्जाम्स? क्योंकि ACCA में हमारे पास 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, राइट? एक होता है हमारा सेंटर बेस्ड एग्जाम, एक होता है हमारा रिमोट एग्जाम, राइट? तो आई थिंक दोनों में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है. एनी अदर डाउट गाइस? ऑल राइट, तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है. नाउ अलीना इज आस्किंग, मैम इज इट बेटर टू टेक टैक्स इन PM? अलीना, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम डू यू गिव टू योर सब्जेक्ट. आप अपनी स्टडीज को कितना टाइम दे रहे हो हर दिन. ओके, if you can give up to 3 hours every day starting from now. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ो एक दिन नहीं पढ़ो. If you give proper time starting now, you can give 2 subjects at one time. But tax and PM is a good combination because tax में क्या है, आपको सारे सिर्फ रूल्स याद करने हैं. PM is more practical subject, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है. Sahil, you're asking which subject to start first, टैक्स और PM? दैट डिपेंड्स अपॉन आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले दिया था, लास्ट अटेम्प्ट में दिया था. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने लास्ट अटेम्प्ट में कौन सा सब्जेक्ट दिया था, प्लस हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू योर स्टडीज. क्योंकि टैक्स एक प्रॉपर नया सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए. टैक्स विल बी ऑल न्यू सब्जेक्ट. PM इज स्टिल रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपने नॉलेज लेवल में पढ़ा होगा. The lectures will be updated weekly, Sahil. Mostly, but you will get all of the lectures by mid-July. Sahil, again, it depends upon कि आप कौन सा सब्जेक्ट देना चाहते हो. सी, आई विल एडवाइस कि टैक्स जो है वो एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए, बट टैक्स इज ईजियर देन PM. Tax is easier than PM, so think from that perspective as well. All right. Moving forward, you guys will be given with the BPP ebooks. Okay, you can open those BPP ebooks in the software Vital Source. Let me just show it to you guys. 1 second. So आई होप यू गाइस कैन सी माई स्क्रीन. तो यहाँ पर आपको ऐसे ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी BPP की. ठीक है, तो दिस इज वाइटल सोर्स इज अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप लोग ये ई बुक्स यूज़ कर सकते हो.
ठीक है, तो ऐसे हर चैप्टर यहाँ पर इंक्लूडेड है। प्लस जो आपकी एग्ज़ाम किट्स हैं वहाँ पर देयर इज़ अ न्यू फीचर जहाँ पे आप लोग आंसर क्लिक करोगे, आप सबमिट करोगे तो आपको बताएगा कि आंसर सही है या गलत है, प्लस विद प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम एग्जामिनिंग टीम कि ये आंसर क्यों है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स अबाउट बीपीपी एग्जाम किट कि आप इसको फिर रीसेट करके दोबारा से आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें पूछा गया विच टू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हम 2 सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, फिर वो हमें बताएगा कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ बीपीपी एग्जाम किट कि आपको हर क्वेश्चन में उसका आंसर तभी पता चलेगा जब आप उसका आंसर मार्क करोगे विद रीजनिंग कि आपका आंसर गलत है, सही है, क्यों है। ठीक है, सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद बोथ टैक्सेशन की एग्जाम किट एंड कोर्स बुक। ठीक है, all right, getting back to discussing. Meena, yes, weekly live sessions are from premium for premium plan students. अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? All right. So there is a software named as Vital Source. वहाँ पे आप लोग अपनी ये बुक्स खोल सकते हो एंड यू कैन यूज़ द बीपीपी बुक्स, ई बुक्स। ठीक है, तो हमारे लेक्चर्स, हमारी एग्जाम किट जो हम फॉलो करेंगे, हमारी बुक्स जो हम फॉलो करेंगे, बोथ विल बी बीपीपी। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं मैम। ऑल राइट, अब उसके बाद वी आर गोइंग टू लुक एट द प्लानर जो हम फॉलो करने वाले हैं। शेयरिंग माई स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सबको? ऑलराइट, यस। सो दिस इज़ द प्लानर जो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वीक में अगेन एज आई सेड कि हम 3 चैप्टर्स फॉलो करेंगे एक वीक में, और हर सैटरडे हम एक लाइव क्लास रखेंगे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डिड यू गाइस डू इन द वीक, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, वीक 2 में अगेन हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, वीक 3 में वी हैव 3 चैप्टर्स, वीक 3 में हमारे पास टेस्ट है। तो ऐसे करके आपके पास टिल योर एग्ज़ाम्स सारे वीक्स का एक प्लानर प्रोवाइडेड किया जाएगा, जिसमें ये भी गिवन होगा कि आप पूरे वीक में क्या करोगे, प्लस आपका कौन-सा टेस्ट है उस वीक में। ठीक है? सो ये प्लानर आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्लानर के हिसाब से यू विल हैव द वीडियोज़, एग्ज़ाम किट सॉल्यूशंस एंड टेस्ट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना सारा सिलेबस 16th अगस्त तक ख़त्म कर दें। उसके बाद वी विल हैव रिविज़न क्लासेस, रिविज़न मैराथन्स। ठीक है? वी विल टेक योर डाउट्स इन मॉक्स। ठीक है, एंड लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो हमारे बच गए हैं, एंड लास्ट में जो ACCA, अब ACCA हर एग्ज़ाम से पहले, ACCA की 4 एग्ज़ाम विंडो होती हैं, हर एग्ज़ाम से पहले ACCA एक प्री मॉक देता है कि एग्ज़ाम से पहले का पेपर देता है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर वी हैव डन 2 मॉक्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ACCA प्री मॉक जो ACCA प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद हमारा जो पेपर है वो दैट विल बी ऑन 3rd सितंबर। 3rd सितंबर टैक्सेशन का पेपर होगा। उससे पहले
उससे एक हफ्ते पहले तक we will complete all of these things so that you guys have at least 3 to 4 days to revise everything by your side. So this planner will be provided to you guys in the group. किसी को कोई डाउट है इसमें? Any doubts so far? No. Okay. अभी किसी का क्वेश्चन है मैम, why students fail in tax more, what mistake they did and how the basic plan is different with the standard plan. साहिल, अभी हम डिस्कस करेंगे how basic plan is different with the standard plan. अलीना, स्टूडेंट्स टैक्स में फेल मोस्टली इसलिए होते हैं एंड यूजुअली यू विल सी कि वो लोग 40s में फेल होते हैं हमेशा. क्यों होता है? बिकॉज वो सारे रूल्स अच्छे से याद नहीं कर पाते. मेन रीज़न यही है कि जो भी आपको टैक्स लॉस प्रोवाइडेड होंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी तरफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग करके क्वेश्चंस करने हैं. आपको रूल्स गिवन है, आपको बताया जाएगा टैक्स में कि आपको उन रूल्स को फॉलो कैसे करना है. सिंपल एज दैट. तो आपको वो रूल्स अच्छे से याद करने हैं, वो टैक्स लॉज अच्छे से याद करने हैं. आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा. ठीक है? तो मेन रीज़न टैक्स में फेल होने का ये है कि पहली चीज़ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते. सेकंड चीज़ कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को एक बारी में पढ़ के सारे लॉज याद हो गए, बट दैट इज़ नॉट द केस. टैक्स में बहुत लेंथी सिलेबस है, तो आप लोगों को सारे नोट्स खुद से बनाना आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट. इवन दो आपका ट्यूटर नोट्स दे रहा है, इवन दो विल प्रोवाइड यू द नोट्स, बट स्टिल खुद से नोट्स बनाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि खुद बनाओगे तो वो बहुत अच्छे से याद रहेगा. प्लस इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू रिवाइज. मेन रीज़न टैक्स में फेल होने का यही है कि वो लोग एक तो लॉज ढंग से याद नहीं करते, दूसरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तीसरा है कि स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते हैं. ठीक है? लास्ट के 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने पे आप प्रेशर डालोगे, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ऑलराइट. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द की प्राइसिंग क्या है. कि हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं आप लोगों के लिए. वन इज़ बेस. सो हमारे पास यहाँ पे 3 प्लान्स हैं आप लोगों के लिए. बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम. बेसिक प्लान इज ऑफ 4,499. ओके, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एग्जाम किट वीडियोस, क्लास नोट्स, स्टडी प्लानर, व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट. ठीक है? पास्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब दिया जाएगा. अब बेसिक और स्टैंडर्ड डिफरेंट कैसे है? आपको स्टैंडर्ड में बीपीपी की ई बुक्स भी दी जाएंगी, प्लस 1 सेल्फ इवैल्यूएटिंग मॉक भी दिया जाएगा. ठीक है? एवरीथिंग गिवन इन बेसिक प्लस 1 मॉक प्लस बीपीपी ई बुक्स. ठीक है? नाउ प्रीमियम पे आते हैं. प्रीमियम में क्या होगा? एवरीथिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड प्लस बेसिक प्लस वीकेंड लाइव क्लासेस एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस, मैराथन वीडियोस एंड हैंड रिटन नोट्स. ठीक है? जो भी नोट्स प्रोवाइड होंगे वो आपको इसमें होंगे. मैराथन वीडियोस एंड हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे. ठीक है? एक मॉक हम दे रहे थे स्टैंडर्ड में, प्लस 1 एडिशनल मॉक विल बी गिवन एंड ऑल दीज डिटेल्स विल बी शेयर टू यू इन द ग्रुप. ठीक है? दिस इज द बेसिक इन्फो. बाकी डिटेल्स आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी. सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. डू यू गाइज हैव एनी डाउट्स नाउ? Any doubts, guys? Thank you so much, ma'am, for the amazing orientation session. And so here we are going to wind up the session, guys. So I have an announcement for you all that VGuide is not only a student study hub, it is also a job portal. So just now we have posted a job related to US Audit Associate. So if you guys are interested, then you can go and apply it now. Okay.
Thank you so much, everyone. So if you have any guys, then you can ask ma'am. There is- is a yes, Meena. Ma'am, there's one person who's asking regarding the job portal. So the portal is accessible via our application only. When you go to your My Learning, you can see one tab of a job portal. So you can tap on it and just go and apply for the jobs. Yes, yes, yes. It is for articleship only. Yes. You can add it to your PER. Yes, ma'am, you can continue. All right, there is a question from Shazaib, who's asking which book will be followed for recorded lectures. BPP. Shazaib will be following BPP because BPP का जो difficulty level है that is similar to the exam, तो हम BPP follow करेंगे. And there is one more student who's asking, ma'am, are there any more lectures available? Sahil, you will be getting demo lectures on the app itself. आप app download करोगे वहाँ पर आपको demo lectures मिल जाएंगे. And there is a demo lecture on V-Guide YouTube channel as well. आप please वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं. The link will be shared with you if you need. You When can there was one update, I guess from ACCA that they are going to follow only study hub books that they are providing now. So is BBP still eligible to to study, or you need to follow the study hub only? I will clear one doubt here. See, आप पूछ रहे हो कि ACCA ने बोला कि हम लोग सिर्फ स्टडी हब यूज़ करेंगे, राइट? पहली चीज़ तो स्टडी That is हब correct. इज स्टिल वेरी न्यू एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेक्निकल एरर्स एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो स्टडी हब में आपको गलत मिलेंगे. ओके, मतलब उसका आंसर गलत होगा. अनदर थिंग इज कि स्टडी हब में जो क्वेश्चंस हैं वो सेम है जो आपके एग्जाम किट में. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप वहाँ पे जाकर देखोगे भी सही तो 75% ऑफ द क्वेश्चंस सेम होंगे आपके एग्जाम किट से. तो आई विल से कि अगर हम बीपीपी को पूरे अच्छे से, बीपीपी की एग्जाम किट को, बीपीपी की बुक को पूरे अच्छे से सॉल्व कर लें, दैट इज वेल एंड इनफ फॉर अस. उसके साथ अगर आपको एसीसीए के स्टडी हब के क्वेश्चंस करने हैं, गुड टू गो, आप कर सकते हो. बट खाली स्टडी हब पे डिपेंडेंट रहना इज नॉट इनफ. दैट इज नॉट इनफ टू गेट अ पास और इवन अ गुड स्कोर अभी के लिए, फॉर नाउ. इज दैट क्लियर? Okay. या. बिकॉज़ एक और चीज़ है, अगर आप सिर्फ स्टडी हब से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे चीज़ों की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? आई बिलीव दैट इससे अच्छा है कि आप बीपीपी पे फ़ोकस करो, एक ही जगह पे फ़ोकस करो. उसके बाद जब हमारा सारा सिलेबस बीपीपी से कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारे पास रिविज़न के डेज़ होंगे, तब आप एसीसी स्टडी हब से जाके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस कर सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा रिविज़न, ठीक है? अदरवाइज़ खाली स्टडी हब से पढ़ना आई वुड नॉट एडवाइस फॉर एनी सब्जेक्ट. Okay. साहिल, फॉर द टेक्निकल एरर्स जो ऐप में आपको आ रहे हैं, यू कैन गेट इन टच विद द ऑपरेशंस टीम, दे विल हेल्प यू आउट. Any doubts related to the subject? Alina, can you please elaborate? You say you're still confused about. So guys, the
So guys, the thing is, our application is being downloaded by thousand and thousand of people, and now the number of students are increasing. So that's why it creates glitches. So we keep on developing the application, and we need to upgrade it week wise nowadays. So please report any issues if you come up with via WhatsApp. Okay, thank you. All right. So Alina, your question is that you recently completed knowledge level and now in skill level, it is better. Is it better to take tax? Um, you can give tax because tax is the new topic for all the subjects. कि आपने जो भी knowledge level में पढ़ा उस सब के लिए tax एक बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखो, अगर आपने नॉलेज लेवल में रिसेंटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम दिया है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड। सिमिलरली अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया है तो आपको एफआर देना चाहिए बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। इफ अगर आपने कोई भी एग्जाम रिसेंटली नहीं दिया है तो टैक्स इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू, आप टैक्स का एग्जाम दो। And Alina, then I think you should go for PM. PM will be better option for you because PM is related to management accounting. Tax and audit is not a good option. Audit and FR is good option. And tax या तो आप अकेले दो या फिर आप PM के साथ दो या आई थिंक टैक्स अकेले ही देना चाहिए मोस्टली बिकॉज बहुत लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज इट गाइज। अगर आप लोगों को कोई और चीज़ पूछनी है प्लीज़ कॉमेंट इन द चैट बॉक्स और स्पीक अप। And we'll be ending the session. So thank you everyone for joining. If you guys still have any doubts, please let us know. We'll answer all your queries. And for any other help, please get in touch with us. All right, I think that is it for the introduction class. I hope I will see you guys in the live sessions on weekly basis.